नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं ओम जायसवाल आपके अपने चैनल स्टडी इन हिंदी, जहां पे दोस्तों जीके जीएस को हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जो हमारा एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी। क्योंकि आपको वहां पे पता है 20 नंबर का दोस्तों आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको एकदम हम लोग परीक्षा पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। साथ ही आपको साइंस के, जीके के और जो रीजनिंग के मैथ के क्लासेस हैं वो भी आपको कंटिन्यू दिए जाएंगे। सारी क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आगामी ग्रुप डी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो जुड़ जाइएगा। और दोस्तों ये हमारे क्लास का दोस्तों आज है 7वां नंबर, मतलब इसके पहले के तकरीबन अगर आपने 6 क्लासेस नहीं देखे हैं तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इसके पीडीएफ को भी अवेलेबल कराऊंगा, तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्लास को देखिएगा, मैं पूरा फोकस रिवीजन पे करता हूं और कोशिश करता हूं कि प्रश्न सारे आपको याद हों, ठीक है। तो आप क्लास से मेरे समझ जाएंगे। इस क्लास को एक बार अगर आप नए होंगे तो पूरा दिखेगा, निश्चित तौर पे आपको मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि सेशन को लाइक आप लोग आते ही कर दिया करिए, जो कि आपका अटेंडेंस है, और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। देखिए, आप लोग की डिमांड थी सर क्लास का पीडीएफ भी अवेलेबल कराइए, तो आपको हमारे ऐप में देखिए क्लास पीडीएफ का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, इसमें दिख जाएगा। कल मैंने आपको बोला था मैं अपडेट करा दूंगा, टीम को बोल दिया था, तो ये अपडेट हो चुका है। और जो लोग नए हैं वो प्ले स्टोर पे स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल सर्च करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सिंपली डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेंगे, तो आप भी पीडीएफ बाकी सारी चीजों का आप ले पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में आपको फ्री में जीके का टेस्ट डेली मिलेगा। जी हाँ, डेली मिलेगा। और वो भी मैं आपको इसी हफ्ते के, ये हफ्ता तो बीत गया, शनिवार है आज, अगले हफ्ते मान के चलिए बुधवार तक मैं इसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोले सर कैसे डाउनलोड करें, मुझे नहीं आइडिया। एक बार समझ लीजिए हमेशा के लिए। ऐप डाउनलोड करेंगे, क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का देखिए पूरा खुल जाएगा ना। जैसे कल हमारी 6वीं क्लास थी, तो देखिए 6वां क्लास का जीके क्लास 6 लिखा हुआ है। आप जैसे इस पे व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐसे खुल गया। अब इसे स्लाइड करके पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा रिवीजन कर सकते हैं। यहीं पे दोस्तों एक 3 डॉट है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड का। सिंपली आप इस पीडीएफ को अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो इतना सुविधा दिया गया है, किस लिए कि आप रिवीजन करें और याद करें, बस आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन, सारे प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और मैं कोशिश करता हूं आपको याद कराने पे। रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग सेवा कंपनी जूम, इसके जो ऐप है, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है ना। आप सभी लोगों ने जूम का इस्तेमाल कभी ना कभी किया होगा, ऑनलाइन क्लासेस लेने में या फिर किसी से बात करने में, अपने महिला मित्र से। देखिए, मतलब पुरुष मित्र दोनों से। सुंदर पिचाई, एरिक युवान, टिम कुक और जोंग हिन हॉन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और बड़ी मजेदार बात यह कि चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता दूं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एरिक युवान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी सही हो जाएगा। ये है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा प्रदान करती है, ये पिक्चर देख रहे हैं, यही है एरिक युवान, जो कि दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। और इसके संस्थापक थे, देखिए यही है एरिक युवान, जिसे स्थापित किया गया था 11 अप्रैल सन 2021 में। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट 4 ऑप्शन भी, 3 ऑप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको अब पता चल गया होगा कि गूगल जो है दोस्तों, इसके सीईओ कौन है ना। तो दोस्तों ये है तत्कालिक सुंदर पिचाई। हम लोग एप्पल फोन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके तत्कालिक अगर आपसे पूछा जाएगा सीईओ कौन है, तो आप बता देंगे टिम कुक है ना। तो गूगल के हैं कौन? सुंदर पिचाई। और एप्पल के कौन है? टिम कुक। हम लोग सैमसंग का भी फोन इस्तेमाल करते हैं ना, तो देखिए इसीलिए मैं उसी के आसपास ही रखता हूं जिससे कि आपको याद हो। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सैमसंग के सीईओ कौन है, तो इनका नाम है जोंग ही हॉन। क्या है? जोंग ही हॉन, जो कि सैमसंग के हो गए। तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुंदर पिचाई गूगल के, एरिक युवान कंपनी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जूम के, टिम कुक एप्पल के हो गए, और दोस्तों सैमसंग के हो गए कौन? जोंग ही हॉन। इन लोग का नाम इसी तरह होता है ना, साउथ कोरिया है क्योंकि उसकी बेस कंपनी है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आप सारे प्रश्नों को देखिएगा, मजा आएगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का नाम क्या है? बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें ना, यूएई कभी पूछ लेता है, दुबई कभी पूछ लेता है, तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे हमेशा के लिए खत्म करूंगा। संयुक्त अरब अमीरात, पहले एक बार ध्यान से देखिए। आपको मैप, मेरा रिमोट काम करना बंद कर दिया क्या? नहीं कर रहा है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अबू धाबी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अबू धाबी, ये किसकी बात की जा रही है? यू ए ई की बात की जा रही है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की बात की जा रही है, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है ना। अब यहां पे आप देखिए, ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना। और इसकी कैपिटल देखिए, ये है आपका अबू धाबी, ये इसकी राजधानी हो जाएगी।
अब देखिए ये है, इसके बगल में एक देश है ओमान, जिसका नाम आप जानते होंगे। इसके बाद ये आपका सऊदी है, इसके इधर कह लीजिए, इसके आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपका सऊदी अरेबिया है, और दोस्तों इधर आपका ओमान है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यूएई की राजधानी अबू धाबी है। अब बाकी ऑप्शन आप बोलेंगे सर रियाद, कुवैत सिटी, दमिश्क, वो भी बताते हैं अगले प्रश्न के साथ। सऊदी अरब, यहां पे देखिए ये क्या था, संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी क्या थी, अबू धाबी। डोंट बी कंफ्यूज। अब हमारा जो है सऊदी अरब की राजधानी क्या है, ठीक है, समझ गए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन आपके पास 4 ही ऑप्शन है, लेकिन अबू धाबी तो आप लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि ये यूनाइटेड स्टेट जो है दोस्तों अरब अमीरात की कैपिटल है। तो एक ही ऑप्शन है, कुवैत सिटी कुवैत का है, और दमिश्क किसका है, दमिश्क बताइए, कोई कमेंट करके बता सकता है। कुवैत सिटी कुवैत की ही है, और रियाद इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका, देखिए रियाद। दमिश्क आपका हो जाएगा सीरिया का, ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा सीरिया का। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको अगेन फिर से मैप लिया हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये है आपका देखिए सऊदी अरब ना, और ये है इसकी राजधानी देखिए रियाद, और ये है देखिए आपका यूएई, और यहाँ पे देखिए समुद्र के पास में ये है इसकी राजधानी अबू धाबी। अब देखिए गल्फ ऑफ एडन पूछता है ना, किस देश के नीचे है। यमन जो है दोस्तों, ये देखिए ये यमन है, इसके नीचे है। आपने रेड सी का नाम सुना होगा, रेड सी आप देख सकते हैं। देखिए ये सूडान और ये सऊदी अरब के बीच में स्थित है, इजिप्ट है, उसके इरिट्रिया है इधर। तो मैप से क्या होता है, एक साथ हम लोग और सारे कंट्रीज को भी एक्सप्लोर कर पाते हैं, तो हमको आइडिया लग जाता है। देखिए ये हो गया आपका ओमान, ये हो गया आपका यूएई, ये हो गया आपका यमन, ये हो गया देखिए आपका सऊदी। अब देखिए ये है आपका कुवैत, इसी की देखिए कैपिटल यहाँ पे है कुवैत सिटी, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न घुमा फिरा के एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है ना। और ये देखिए ये है आपका जो कि एकाबा, गल्फ ऑफ, रेड सी हो गया, और नीचे इसके देखिए अरबियन सी है, इसके नीचे क्या है, अरबियन सी है। मैप बड़ा जरूरी होता है समझना, समझ गए। तो आप कभी नहीं भूलेंगे। यूएई जो है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी हो गई क्या, अबू धाबी हो गई। सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों क्या हो गई, रियाद हो गई। कुवैत सिटी कुवैत का, और दमिश्क जो है दोस्तों वो सीरिया की राजधानी हो गई। होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न जो है हमारा चौथा प्रश्न है ना, हाँ, और ये आप रामानुजम के जन्म दिवस पे मनाते हैं ना, कि सही बनाते हैं नहीं, मुझे नहीं पता भाई, देखो मुझे कोई आइडिया नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे, और आपका जवाब इक्वल टू आपका अटेंडेंस। ये प्रश्न हमने स्टार्ट किया है, जिससे कि भैया बहुत लोग आते हैं बस घोंघा की तरह देखते हैं चले जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेंगे तो कोई नहीं बताएगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग को करना है। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में दिसंबर दिख रहा है, तो 100% दिसंबर में ही मनाया जाता है। 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। आपको सही उत्तर कमेंट करके 100% लोगों को सही से बताना है ना। तो कम से कम इसी बहाने मैं आपका नाम जान जाऊंगा, मैं सभी के कमेंट लाइक कर देता हूं ना, जो लोग भी सही कमेंट, और कोई डिटेल में कमेंट करेगा तो मैं उसे पिन भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को कितने भीष्म क्यूब भेंट किए। देखिए यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, तो इस समय उसे ऐसा क्या दिया जाए जो उसके इस वार में उसके काम आए। वैसे तो वार नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन अब जब लड़ी रहे हैं लोग तो कहीं ना कहीं कोशिश किया जाए भाई ज्यादा से ज्यादा जाने बचाई जाए। इसीलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनके द्वारा दोस्तों भीष्म टैंक दिया गया, भीष्म क्यूब टैंक। देखिए ये इसका नाम भीष्म रखा गया है, और ये 4 दिए हैं इन्होंने, ठीक है। अब ये क्या है समझिए। देखिए भारत में भीष्म, देखिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री प्रोजेक्ट है, इसका फुल फॉर्म है भीष्म का, ठीक है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड मैत्री प्रोजेक्ट है ये। यह क्यूब प्रोजेक्ट भीष्म नामक व्यापक पहल का एक हिस्सा है। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना भीष्म ट्रामा केयर पर सटीक पैराड्रॉप इसका परीक्षण भी किया। मतलब आप इसे ड्रोन से भी भेज सकते हैं। नहीं समझ में आया, अच्छे समझते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं इस तरीके का ये कैंप लगा हुआ है, मतलब उसमें आराम से चीजें रखी हुई हैं व्यवस्थित, रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, सारी चीजें हैं। तो इसकी खासियत क्या है जो इन्होंने भेंट की है। 20 किलोग्राम वजन है दोस्तों इसका। एक व्यक्ति आसानी से, यहाँ पे समझिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये ना, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो कि 20 किलोग्राम वजन है और एक व्यक्ति आसानी से ले जा सकता है, और ड्रोन भी इसे ले जा सकता है। ये जो क्यूब की खासियत है।
यहाँ पे देखिए एडजस्टेबल है, मजबूत ढांचा है, हवा पानी जमीन किसी भी माध्यम से इसे ले जाया सकता है। बिजली और हवा सीमित मात्रा में अपनी जरूरत के लिए बिजली और ऑक्सीजन बना सकता है, ये खुद, जरूरत नहीं है, ये खुद बना लेगा। देखिए यहाँ पे सर्जरी, बुनियादी ऑपरेशन कक्ष, सर्जिकल उपकरण, 15-20 बुनियादी सर्जरी कर सकते हैं इसी के अंदर। मतलब मान लीजिए कहीं किसी को दुर्घटना में चोट लग गई तो ये पहले तो बिजली जनरेट कर लेगा अपना जो भी सिस्टम इसमें लगा हुआ है, और आप आराम से इसमें सर्जरी कर सकते हैं। क्षमता, चोट, रक्तस्राव, जलने, हड्डी टूटने, लगभग 200 मरीजों का इलाज करने में सक्षम है ये क्यूब। समझ रहे हैं कि किसी को चोट वोट लगा भैया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ना। तो ये दोस्तों दिया है किसने, यूक्रेन को दिया है भारत ने, मोदी जी के द्वारा दोस्तों दिया गया है। चलिए याद रखिएगा। तो लाइक का बटन भी इसी बहाने दब जाना चाहिए सभी लोगों का। शर्माते क्यों यार, सब लोग दबा दिया करो यार, थोड़ा तो सपोर्ट करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा विकल्प योजना कब शुरू किया गया? ठीक है, इस क्वेश्चन में बता तो दूंगा मैं, इसका आंसर क्या है वो भी बता दूंगा, लेकिन इसके बाद एक चीज बताऊंगा आपको। भारत सरकार द्वारा विकल्प योजना कब शुरू किया गया दोस्तों? ये किया गया था 1 नवंबर सन 2015 को। अक्सर आपने देखा होगा कि मोदी जी जब से आए हैं कहीं ना कहीं तब से उनके द्वारा लाई गई योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं उससे प्रश्न पूछा गया है। जो कुछ योजनाएं आई थी, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं? जैसे जनधन योजना, स्किल इंडिया ना, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, उजाला योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, उदय योजना, देखिए डिजिटल इंडिया मिशन है आपका, नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। ये सारे विथ डिटेल का मतलब समझिए, यह योजना कार्यक्रम का नाम क्या था, इसे शुरू कब किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, ये बस आपका मिला जुला के मैं आपको बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्यों बताता हूं कि मैं जो चीजें डिलीवर करता हूं वो आपके लिए, देखिए मैं ऐसा नहीं मैं कोरम पूरा करने आया हूं कि पढ़ा के चला जाऊं, ये नहीं करना है मुझे। ऐसा पढ़ाना है कि आपको मजा आ जाए, आपको याद हो, आपको आपकी जरूरत फील हो, मैं ये चाहता हूं ना। कोटा पूरा नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि आप 100% चीजें सीखें, और जो जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग को हो सकता है लगे, तो जिसको लगना है लगे भाई, जिसको जरूरत होगा उसको तो चाहिए ही। ये मिला जुला के 25 हैं टोटल, कितने हैं? 25 हैं। और मैं आपको बोलूंगा ये 25 के 25 आपको क्या होना चाहिए, एकदम लर्न होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से प्रश्न एक आता ही आता है, या तो डेट पूछेगा, या तो उद्देश्य पूछेगा, या तो नाम पूछेगा, उसके बारे में बता देगा, बोलेगा ये क्या योजना है अब बताओ, पूछ लेगा ये योजना है कब आया था अब बताओ। तो इसका आप पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे ऐप में ही एक सेक्शन है आपका नोट्स का सेक्शन, उसमें इसे मैंने डाल दिया है, तो सिंपली जाके डाउनलोड, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं क्लास में बताऊंगा, मैं वहां डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। और कोई माध्यम तो है नहीं, इसलिए मैंने ऐप डिलीवर किया हुआ है आपको, ठीक है। तो लास्ट में भी मैं आपको बता दूंगा कहां से मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणकपुर जैन मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? रणकपुर। अब देखिए मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी हमारे हेरिटेज साइट्स हैं ये सब आते हैं, जितने भी हमारे धरोहर हैं वो सब आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब यहाँ पे मैंने कुछ और मंदिर लिए हैं जो आपके परीक्षा में ताबड़तोड़ पूछा गया है, हो सकता है आपको ना दिखे, पीडीएफ में दिख जाएगा, वैसे मैं बोल रहा हूँ उसे दिख तो रहा है मुझे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, ठीक है। बालाजी मंदिर तिरुपति चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, ठीक है। सिद्धि विनायक मंदिर देखिए मुंबई महाराष्ट्र। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु। शोभनाथ मंदिर सौराष्ट्र देखिए गुजरात। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता पश्चिम बंगाल। केदारनाथ मंदिर दोस्तों रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। भगवान काल भैरवेश्वर मंदिर कर्नाटका। श्री धर्मस्थला मंजुनाथा स्थान मंदिर कर्नाटका। बृहदेश्वर मंदिर तुंजुवीर तमिलनाडु। नटराज मंदिर तमिलनाडु। ये बार बार पूछा है कि कहां है, दो चीजें पूछता है, या तो स्टेट पूछेगा या तो एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा, तो दोनों यहाँ पे आपको मेंशन दिख रहा है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसे आप पढ़िएगा। आप क्लास लेते रहिए, मैं रिवीजन क्वेश्चन के माध्यम से कराता रहता हूँ, तो उससे भी आपको याद हो जाएगा, नहीं तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारा मैंने जो आपको बता दिया वही आपको पीडीएफ में मैं थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ कि आप रिविजन कर पाए। रिम्पैक अभ्यास 2024 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? देखिए रिम्पैक अभ्यास जो है दोस्तों ये किया गया था हवाई में, जो कि कहां पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और दोस्तों इसका संस्करण आपसे पूछ सकता है ना, जितने भी अभ्यास होते हैं, तो दोस्तों इसका 29वां संस्करण था, और भारत में भाग लिया था आईएनएस शिवालिक ने ना, आईएनएस शिवालिक में। और दोस्तों भारत के आईएनएस शिवालिक के साथ इसमें टोटल 29 देश दोस्तों शामिल थे।
29वां संस्करण था और 29 देशों ने इसमें भाग लिया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अभ्यास है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखेंगे रिम्पेक अभ्यास जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है दोस्तों आपका अंतरराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसका आयोजन हवाई में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभ्यास से प्रश्न बनते हैं और करंट अफेयर्स 2024 है, इसलिए और इंपॉर्टेंट है। चलिए, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बता देंगे भैया, इजी है। सिमलीपाल उड़ीसा ना, बिल्कुल सही जवाब। अब जैसे असम का मान लीजिए फेमस है आपका मानस, ठीक है, कांजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाले, देहिंग पटकाई ना, ये सब प्रश्न आते हैं। उड़ीसा का बता ही दिया। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान का जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य बहुत फेमस है, सरिस्का ना, आता ही आता है। और इसका देखिए उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार प्रश्न आया है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दोस्तों सेंचुरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे उड़ीसा के सिमलीपाल का, रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बस जितने क्वेश्चन मैं लेता हूँ बहुत छाट के बहुत समय देता हूँ। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में, देखिए बी उड़ीसा। क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए। ये लगभग 3 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और ये देखिए मयूरभंज, देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, मयूरभंज हाथी का अभ्यारण्य का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें आपको एशियाई हाथी, गौर, टाइगर, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे देखिए इस अभ्यारण्य का नाम जो है यहाँ पर पाए जाने वाले लाल रेशमी कपास के पेड़ों की वजह से है, सिमलीपाल ना, ये जो कपास के पेड़ हैं इसीलिए। इसे सन 2009 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया और सन 1956 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे शामिल किया गया। साल 1994 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा 1994 में, ठीक है। पहले इसे हिस्सा बनाया गया था, फिर इसे किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के तत्कालिक जो सीएम है वो कौन है? तो ये हैं भैया मोहन चरण मांझी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये मुख्यमंत्री, रघुवर दास गवर्नर हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना, देखिए आ गया ना योजना, इसी प्रकार से प्रश्न बनेगा। सही आंसर की बात करेंगे 17 सितंबर सन 2015। वो सारी योजनाओं का संकलन मैंने आपको नोट्स में दे दूंगा। अब ये क्या था? पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं खनन मिलों में लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को समाप्त करना और खनन क्षेत्र में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालीन टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य को स्पष्ट किया गया ताकि लक्ष्य निर्धारित और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। इस वजह से खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ना, क्योंकि जो इन सब जगहों पे काम करते हैं उनकी जीवन शैली थोड़ी अच्छी नहीं होती है, इस वजह से 17 सितंबर सन 2015 में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लाया गया। चलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सेशन को शेयर किया करें, एटलीस्ट 2-4 लोगों को आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर किया करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ग्रुप डी बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ, दिसंबर के महीने में ही मनाते हैं। वो दोस्तों 20 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग के कई तो बता चुका हूं, लेकिन फिर से बताता हूं ना। जैसे पहला आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 दिसंबर क्या है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम दिवस। इसके बाद दोस्तों 2 दिसंबर इंपॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी दिवस के रूप में मनाते हैं ना। इसी तरह दोस्तों आपका 3 दिसंबर है आपका देखिए विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 4 दिसंबर को देखिए आपका नौसेना दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। 5 दिसंबर को देखिए आपका मृदा दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है और 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाता है। ये तो सारे मैंने आपको बताए थे पिछले क्लासेस में। इसमें कुछ एडिशनल भी मैंने ऐड किया, जैसे 1 दिसंबर को और क्या इंपॉर्टेंट है तो नागालैंड का दोस्तों राज्य दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर को और क्या इंपॉर्टेंट है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों बीएसएफ, इसकी स्थापना दिवस। देखिए अगर आप कभी भी जाइएगा अमृतसर ना तो बाघा बॉर्डर जरूर जाइएगा भाई साहब, क्या वहाँ पे जो शो होता है ना, रिट्रीट सेरेमनी जो होता है जो वो बड़ी खतरनाक होता है, वो बीएसएफ वाले ही करते हैं यहाँ पे। तो बीएसएफ देखिए यहाँ पे स्थापना दिवस आपका 1 दिसंबर हो जाएगा। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस भी होता है और प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी होता है। 3 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी मनाई जाती है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया जाता है। इसी तरीके से आपको मैं सभी प्रश्नों के डिटेल थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तो आप धीरे धीरे याद कर लेंगे ना, एकदम धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए, अगस्त 2024 में आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? फिलहाल ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि विवेक राम चौधरी अब नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, नहीं है इन द सेंस कि हट गए हैं, मतलब उनकी जगह पे कोई और आ गया है।
उपेंद्र, आपको अगर मैं बता दूं, उपेंद्र द्विवेदी दोस्तों कौन है हमारे, तो ये है हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये कौन है, थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब इनकी जगह पे कोई और आ गया है, और दोस्तों ये हैं आपके नौ सेना अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको सारे डेट्स भी याद करा दिए हैं, जैसे 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस, ठीक है। और 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वायुसेना दिवस। और 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, नौसेना दिवस। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संजीव रैना, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, संजीव रैना। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाएगी आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, सन 1962। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनकी जगह पे विवेक राम चौधरी की जगह पे अब हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना अध्यक्ष हैं, ये हो गए हैं एपी सिंह, ठीक है। याद रखेंगे, एपी सिंह इज इक्वल टू वायु, ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष आपके ये हो गए हैं, तो ये परिवर्तन है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 अगस्त 2024 को डाक विभाग ने फिलैटली को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया है दीनदयाल स्पर्श योजना। बी इज द राइट आंसर। क्या है ये, दीनदयाल स्पर्श योजना, ठीक है। ये एक अखिल भारतीय योजना है जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूलों से 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुली है। छात्रवृत्ति के लिए केवल उन छात्रों का चयन किया जाएगा जो कि फिलैटली क्लब के सदस्य हैं या फिर उनके पास ये जमा खाता है, ये तभी जो कि पाया जाएगा। देखिए, दीनदयाल स्पर्श योजना जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दोस्तों ये आपका डाक विभाग के द्वारा अगस्त 2024 में शुरू किया गया है। हाल ही में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक जीता। सर्फिंग आपने देखा होगा, पता नहीं अगर आप गए होंगे कि समुद्र के पास, तो कुछ लोग करते हुए देखा होगा, कभी देखा होगा, मैंने देखा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिल्वर मेडल, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो भारत ने मालदीव में देखिए थुलु सधु में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियन में देखिए मारुहाबा कप, इसमें देखिए रजत पदक जीता 2024 में। यही होता है समुद्र में, इस पदक आपने करते हुए देखा होगा, तो ये पदक इनके द्वारा जीता गया। सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है। कोई भी कप, उसमें खिलाड़ियों की संख्या, उनका संबंध किस ट्रॉफी से, ये प्रश्न आते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, देखिए बी इज द राइट आंसर, फुटबॉल से संबंधित आपका हो जाएगा ना। अब देखिए, जैसे डूरंड कप का संबंध आपसे पूछा जाएगा किससे है, तो डूरंड कप का संबंध दोस्तों हो जाएगा आपका फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से। थॉमस कप का संबंध किससे है, देखिए बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध किससे है, ये भी बैडमिंटन से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। ये सारे प्रश्न इस प्रकार से आपसे बनते हैं, याद रखिएगा। भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं, वही जो पुराने वाले थे, बदला थोड़ी गया है, वही घूम फिर के फिर आ गए हैं। तो आप लोग बता देंगे भैया एस जयशंकर, ए इज द राइट आंसर ना। तो भारत के जो हैं दोस्तों एस जयशंकर। अगेन हम लोग कैबिनेट मंत्रियों को देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, मोदी जी का कैबिनेट मंत्रालय, ठीक है। तो मोदी जी हो गए हमारे प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह हो गए हमारे रक्षा मंत्री, अमित शाह जी हो गए हमारे होम मिनिस्टर, ये हो गए भैया गृह मंत्री, ठीक है। ये हो गए आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया भैया रोड सेफ्टी, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष। शिवराज सिंह चौहान को कृषि किसान किसान कल्याण मंत्रालय बनाया गया। निर्मला सीतारमण, आज तो बजट भी आया है, 1 तारीख है। ये देखिए हैं आपके वित्त मंत्री। एस जयशंकर आपके हो गए विदेश मंत्री। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री। एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग और इस्पात। पीयूष गोयल उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय इनके पास है। इतने अगर मंत्रियों को इनिशियल याद कर लेंगे तो इसके बाद और याद किया जाएगा, पहले इतने आप याद कर लीजिए। भारत के नए ऊर्जा, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री कौन, अभी बताया हूं अभी ना। भारत के नए ऊर्जा, यही बताया मैंने, ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री। फोटो देख रहे हैं कौन है, अभी बताता हूं मैं आपको। सही आंसर हो जाएंगे, देखिए मनोहर लाल खट्टर। कौन थे पहले, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, पद रहते ही पद छोड़ा और एक नए मुख्यमंत्री बने। वो फिर से जीते हैं, चुनाव हुआ तो बीजेपी ही जीती है। और ये अभी जो तत्कालिक हरियाणा के सीएम हैं वो है नायब सिंह सैनी। उस समय भी इन्हें ही बनाया गया था, फिर से इन्होंने 2025 में भी शपथ लिया है। और ये हैं आपके मनोहर लाल खट्टर, जो भारत के नई ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। याद रहेगा मनोहर लाल खट्टर कौन है, नई ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री, जो कि पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। जस्ट लाइक आपका शिवराज सिंह चौहान जो थे
वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। और अभी जो है दोस्तों एमपी के मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम हो जाएगा मोहन यादव। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोहन यादव। चलिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर दोस्तों किया जाता है। सेंट्रल रहता तो तुरंत राष्ट्रपति लगा खाली हो जाते हैं, लेकिन सलाह लेना जरूरी है किसका, राज्यपाल का। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 155 आर्टिकल के तहत राज्यपाल। ठीक है, और मुख्यमंत्री का मैंने आपको बता दिया है, ये है आपका 164। राष्ट्रपति का भी आर्टिकल मैं आपको याद करवा चुका हूं पिछली क्लासेस, क्लास मत छोड़िए कोई भी। आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 57, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 72, ये 6 तो कम से कम याद रखिए। कुल 10 है राष्ट्रपति का ना, आर्टिकल जो है राष्ट्रपति का 10 है, लेकिन 6 कम से कम याद रखिए। भारत का राष्ट्रपति इसमें होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का शपथ इसमें होता है, इम्पीचमेंट महाभियोग आर्टिकल नंबर 61, और राष्ट्रपति के पास क्षमादान होता है। दोस्तों ये 6 आर्टिकल आप याद रखिएगा, धीरे धीरे मैं आपको सारे आर्टिकल याद करा दूंगा, क्लास लेते रहिए, आपको इस तरह याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, जाइमैक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ, जिसके साथ हुआ था धर्मा गार्जियन। चलिए हिंट आपको दे दिया मैंने, हाँ, जिसके साथ हुआ था आपका धर्मा गार्डियन या फिर गार्जियन कह सकते हैं, इंग्लिश हिंदी वाला गड़बड़ी है। तो जापान के साथ हुआ था। रूस के साथ कौन सा हुआ है, तो रूस के साथ आपका हुआ है इंद्र। नेपाल के साथ मैंने आपको बताया था कौन सा हुआ है, नेपाल के साथ है आपका सूर्य किरण। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जापान ना। तो दोस्तों इसका आयोजन है जापान के योकोसुका में। ठीक है, और 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये 8वां जो कि संस्करण है। इसके अलावा धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जो नामक सैन्य अभ्यास है वो भी भारत और जापान के बीच में ही है। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे। जो जो जरूरी चीजें हैं, समझ रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है आपको इस क्लास में मिलेगा। समझ लीजिए मेरा भी एग्जाम है, बस यही समझ के मैं पढ़ा रहा हूं कि मेरा भी एग्जाम है, और इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं उसको मुझे ध्यान रख के आपको पढ़ाना है। आपको किस तरीके से ऐसी डिलीवरी दी जाए कि आपको सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से मिल जाए। साइंस की रही बात, वेट कर लीजिए साइंस की क्लास में, आपको मजा आ जाएगा। साइंस वाली क्लास में बना रहा हूं पीपीटी में अभी ताबड़तोड़ कि भैया ऐसा पढ़ाओ कि बच्चों लोग को मजा आ जाए। अब देखिए मैंने बोला है जो नोट्स का, देखिए क्लास पीडीएफ के नीचे एक सेक्शन है नोट्स, ये देख रहे हैं नोट्स। अब जब भी कोई इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको दूंगा, क्लास पीडीएफ से हटके तो पीडीएफ दूंगा ही, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा ऐप में ही। जैसे मैंने आज बताया ना कि जितनी भी योजनाएं हैं वो आपको इसमें दे दूंगा, तो आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये है पीडीएफ, आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लास पीडीएफ का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिले। और क्लास को मिस मत कीजिएगा। जो आप 1 घंटा पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊंगा, मेरे से पढ़िए, उससे ज्यादा डिलीवरी में दूंगा, इवन पॉइंट भी बताता रहूंगा मैं आपको। कोशिश मेरी यही है, करो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।